हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हीट का पार्ट 2, क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4। हीट का पार्ट 1 हमने कर लिया है। अब हम पार्ट 2 कहाँ से करेंगे? 4.4 से, ट्रांसफ़र ऑफ हीट से। तो जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हीट का ट्रांसफ़र होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी भी ऐसे जो कंटेनर होते हैं उसको जो है चूल्हे में रखा होता है। जो चूल्हे में कंटेनर रखा होता है वो ठंडा होता है। जब आप उसे आग के पास ले जाके रखते हो तो वो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक से हीट क्या हुई, किसी बर्तन में ट्रांसफ़र हुई। इसे ही कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट का ट्रांसफ़र होना, मतलब एक चीज़ तो गर्म है और दूसरी चीज़ को भी गर्म कर देना, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। जैसे कि आपने पैन का एग्जांपल लिया है ना, और कुछ समय बाद हीट से अगर उसे हटा दिया जाए तो वो कूल डाउन भी हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बोथ केस, कि एक बार वो क्या हुआ, ठंडा हो भी हो गया। तो हीट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई एक चीज़ हॉटर है, उसको फिर एक किसी में हीट अगर हमने दी तो वो हॉट से गर्म चीज़ से फिर वो क्या हो रही है, कोल्डर ऑब्जेक्ट में जा रही है। ठीक है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जा रही है, ठंडी चीज़ में जा रही है, फिर वो उसे गर्म कर दे रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और इन केस हीट जो होती है वो फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। अगर देखे जाए इसमें क्या होता है कि एक हॉटर ऑब्जेक्ट से चीज़ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, हीट जो हो रही है वो फ्लो हो रही है कोल्डर ऑब्जेक्ट में। तो ये कैसे होती है हीट फ्लो? तो उसके लिए हम ये जो एक्टिविटी है इसको समझते हैं। कि देखो, जैसे कि हमने एक रॉड ली, एक स्टील की या आयरन की रॉड ली, इसमें हमने ना वैक्स लगा दी, यहाँ पे ऐसे मोमबत्ती की वैक्स होती है ना, उसको लगा दिया। ठीक है, फिर जब हमने एक तरफ से हीट को इसको फ्लो किया तो ये पूरी रॉड तो ठंडी है, मगर हीट अगर यहाँ पे गर्म हो रही है तो हीट ट्रांसफ़र होते होते ठंडी चीज़ में जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो हमने क्या समझा था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एक चीज़ जब गर्म है, गर्म से ठंडी की तरफ जाती है ना, तो वो गर्म कर देती है। जहाँ जहाँ रॉड गर्म होती है वैक्स क्या हो रही है, गिरती जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि फ्लो जो होती है हीट की वो कैसे हो रही है मेटल की, किसी भी मेटल स्टिक में। ठीक है, और इसी चीज़ को, दिस प्रोसेस जो भी हमने समझा, बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू एंड अ कोल्डर टू एंड, मतलब हॉटर से ठंडी चीज़, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में जाना, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन किसे कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस जब हॉटर से कोल्डर की तरफ शिफ्ट होता है और उसे भी गर्म कर देता है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, इससे इसी नेम से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जैसे कि कंडक्शन और कंडक्टर्स, ऐसे हम इसको ईजिली से समझ जाएंगे। जैसे कि हमें कंडक्शन समझ लिया, इसके पीछे पे ध्यान दो, पीछे वाले जैसे कि हमने लिखा है कंडक्शन, तो कंडक्शन, तो इसके पीछे क्या है, कंडक्शन है। ठीक है, आगे में ध्यान दोगे तो आपको याद नहीं होगा, पीछे देखो क्या है, कंडक्शन शन है, मतलब कि इससे हमें याद रखना है कंडक्शन मतलब कि हीट एक सब्सटेंस से कोल्डर सब्सटेंस में जा रही है, एक सब्सटेंस से दूसरे हीट जो है वो फ्लो होके कोल्डर सब्सटेंस में जाती है, तो उसको हीट जो है वो क्या करती है, गर्म कर देती है, तो उसको हम कह देते हैं कंडक्शन। जब हीट जो है फ्लो होती है, ट्रांसफ़र होती है हॉटर टू कोल्डर, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, अब हम दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। जैसे कि एक्टिविटी इसमें आपको दिखा रखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक बीकर में हमने क्या किया, पानी रखा। जब पानी जो है गर्म पानी रखो, अगर आप एक बीकर में पानी गर्म रख दो, ठीक है, पानी गर्म पानी में आपने एक मेटल की स्पून डाल दी, वुड की पेंसिल डाल दी और प्लास्टिक का स्केल डाल दिया। जब हमने ये चीज़ें डाली और कुछ देर बाद हम आए, हमने चेक किया और हमने देखा कि मेटल की जो चम्मच थी वो तो गर्म हो चुकी थी, मगर जो वुड की पेंसिल है और स्केल है प्लास्टिक का, वो तो ठंडा के ठंडा ही रह गया। मतलब कि इसमें हमने क्या समझा इस एक्टिविटी से, कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू, मतलब कि मेटल की चम्मच में तो हीट पास हुई, हीट जो है कोल्डर पे गई और इस पे
गर्म हो गई, तो इसको जो हीट पास हुई, हीट जो है वो क्या हो गई, मेटल में पास हो गई ईजिली, उसे हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसके होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये चीज़ों से जो हीट इजीली पास हो जाती है। मगर इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इससे हीट पास नहीं होती। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम सेल्फ ईजिली, जैसे कि स्केल गर्म नहीं होता और वुड की चीज़ें गर्म नहीं होती, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स में अपने कंफ्यूजन दूर हो गई कि टर आ रहा है पीछे, कंडक्टर्स है ना, टर्स, इंसुलेटर्स, इसको याद करने का तरीका है। जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब कि कंडक्टर मतलब कि ईजिली हीट पास हो जाती है, और इंसुलेटर मतलब ईज हीट जो पास नहीं हो पाती। ठीक है, और कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, और इंसुलेटर के होते हैं वुड, प्लास्टिक। ठीक है, और इंसुलेटर का यूज़ कहाँ होता है पता है, जहाँ पे आपने देखा होगा फ्राइंग पैन होते हैं ना, फ्राइंग पैन के पीछे क्या लगा होता है, प्लास्टिक के वो लगे होते हैं पकड़ने वाले, हमें हैंडल, हैंडल में क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है या फिर लकड़ी का वुड होता है। क्यों होता है, ताकि जो सब्सटेंस हमने गर्म किया है, फ्राइंग पैन गर्म किया है, वो तो गर्म हो जाए ताकि हम इसको ईजिली पकड़ पाएँ, इसमें हीट फ्लो ना हो उसके हैंडल में। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि जो वुड है और प्लास्टिक है वो इंसुलेटर्स हैं, उसमें हीट पास नहीं होती। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, मतलब कि पुअर हैं, उसमें हीट नहीं होगी ट्रांसफ़र, तो वो पुअर हो जाएंगे। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड है, ठीक है, जिसमें पास हो जाती है इजीली। ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल्स। तो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इससे क्या पता चला, वाटर और एयर ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे हीट जो है पास नहीं होती। वाटर में अगर आग लगाने की सोचोगे तो वाटर में आग लग सकती है, नहीं लग सकती। अगर हवा में आग लगाने की सोचोगे, हवा में आग लग सकती है, नहीं लग सकती। मतलब आग जो है बुझ जाती है हवा और पानी से। मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आते हैं, मतलब ये पुअर हैं, इसको हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेस टू ऑफ दिस सब्सटेंस, इनमें आग जो है वो कैसे लगती है, तो इसमें हम और बात करते हैं कि इसमें आखिर बोला क्या गया है। जैसे कि हम इस पूरी एक्टिविटी को ईजिली से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक बीकर रखा है, एक बीकर में हमने क्या करा, आग के ऊपर रख दिया है ना, जैसे हम बीकर में पानी रखा, पानी जो उसके अंदर है, जो पानी ये अंदर है, जो आग के अंदर नीचे वाला पानी है वो तो गर्म हो जाएगा, और ऊपर वाला पानी जैसे ठंडा रहता है। और जब ये पानी गर्म होता है तो वो क्या होता है, ऊपर को चला जाता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे को आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे बता रखा है कि जैसे कि हॉट वाटर राइजेज अप, मतलब कि ये लिख के ले लो कि हॉट वाटर या फिर हॉट एयर ये क्या करते हैं, हमेशा राइज ऊपर को जाते हैं, राइजेज अप हो जाते हैं, और जो कूलर वाटर था वो डाउन आ जाता है टुवर्ड सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पे सोर्स ऑफ हीट होती है। जैसे कि यहाँ पे जब पानी नीचे वाला गर्म हुआ वो राइजेज अप हो गया, और जो ठंडा पानी ऊपर था वो नीचे की तरफ आ गया। जो ये मिक्सचर पूरा घूम घूम के वो क्या हो गया, पूरा पानी गर्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ हीट। ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वेंशन ऑफ हीट। दिस प्रोसेस कंटेन टिल द होल वाटर गेट हीटेड। इसी प्रोसेस से पूरा पानी जो स्पीकर में रखा है वो इसी प्रोसेस से पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों, कैसे, जो गर्म पानी ऊपर गया, फिर ठंडा पानी नीचे आया, फिर ठंडा पानी फिर गर्म होके फिर ऊपर गया, फिर गर्म पानी और नीचे आया। ठीक है, ऐसे होके वो पूरा एक पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशन। ठीक है, इजीली आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो हमने दो कितनी चीज़ समझी, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और जो हमने ये समझा एक होता है कन्वेक्शन जो क्या करता है, हीट को फ्लो करता है राइज अप, ऊपर जाने में। हीट गर्म हवा क्या करती है, राइज अप करती है। और एक हमने क्या समझा था, कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो हीट जिसमें ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि मेटल्स में, मेटल को हीट के पास ले जाओगे वो ईजिली पूरा मेटल गर्म हो जाएगा। तो कन्वेक्शन और कंडक्टर्स में आपको आई होप
डिफरेंट पता चला होगा। और एक और वर्ड हमने समझा था जो था कंडक्शन। क्या था? कंडक्शन। जो क्या कर रहा था? कंडक्शन। हीट हॉटर से कोल्डर में जाता है जब हीट ट्रांसफ़र होती है, तो वो था कंडक्शन। तो ये तीनों जो है डिफरेंस आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है कि कैसे हम कन्वेक्शन को चेक करते हैं। जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, जो दूर ऑब्जेक्ट होता है उसको जो है हीट जो है नहीं मिल पाती। तो हमें फील कैसे होती है हीट, वही चीज़ आपको बताई गई है। अब हम बात करते हैं दूसरी की, सी ब्रीज की। सी ब्रीज क्या होता है? जैसे कि इसमें हम इजीली वे में समझते हैं। जैसे कि कोस्टल एरियाज़ होते हैं। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? जहाँ पे नदियाँ होती हैं और लैंड भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज़, ठीक है। याद रखना, रिमेंबर दैट। कोस्टल एरियाज़ किसे बोलते हैं? जो लैंड भी होती है वहाँ पे, रिवर भी होती है, दोनों चीज़ होती है, उसे बोलते हैं कोस्टल एरियाज़। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो मतलब दिन और रात हमेशा उनको मतलब हवा जो है ना वो ठंडी मिलती है। दिन में भी देखोगे ना तो वो ठंडी हवाएं कोस्टल एरियाज़ में चलती रहेंगी, और रात के समय भी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कि वहाँ पे सन नहीं उगता, वहाँ पे सन की रेजेस नहीं पड़ती, वहाँ पे धूप नहीं आती, वहाँ पे लोगों को गर्मी नहीं महसूस होती। तो ऐसा क्या होता है कि दिन और रात में वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, धूप भी आती है मगर हवाएं भी ठंडी चलती रहती हैं कोस्टल एरियाज़ में। तो ऐसा क्या होता है? वहाँ पे कुछ अमेजिंग सा होता है। कैसे? तो हम समझते हैं। जैसे कि दिन के टाइम में जब सन की रेजेस पड़ी तो यहाँ पे लैंड में भी पड़ेगी और सन की रेजेस वाटर में भी पड़ेगी। जब सन की रेजेस वाटर में पड़ेगी तो वो कंपैरिजन टू लैंड कम गर्म होगी, मतलब कि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, और जो वाटर है, इतना बड़ा समुंदर है पानी का, वो इतनी जल्दी गर्म हो सकता है दिन के समय धूप के? तो नहीं हो सकता ना, वो कम ही गर्म होगा, बहुत ही हल्का हल्का ऊपर से वो हल्का हल्का गर्म होता है मगर गर्म नहीं होता। मगर लैंड क्या है? बहुत ही हल्की इसमें मिट्टी होती है, सैंड होती है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाती है। जिस वजह से लैंड की जो हवा होती है दिन के समय, वो हवा जो होती है गर्म होती है। जैसे कि हॉटर एयर्स राइज अप, जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था। कन्वेक्शन में क्या पढ़ा था? हॉट एयर और हॉट वाटर राइज अप। मैंने कहा था हॉट एयर और हॉट वाटर हमेशा राइज अप करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हुई है। हॉट एयर जो थी लैंड की, वो ऊपर को चली गई, और जो पानी था वो तो ठंडा ही था, दिन के समय इतना गर्म नहीं था। तो जो वाटर था वहाँ पे हवाएं जो थी वो ठंडी थी, तो वो मिक्स हो गई लैंड वाली एरिया में, और लैंड की जो हवा थी गर्म हवा, वो ऊपर हो गई, राइज अप हो गई। तो इस वजह से दिन के समय भी वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं इसको? इस फर्स्ट डे टाइम को हम कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज क्यों कहते हैं? सी से पूरे समुंदर से हमें हवा मिल रही है। द एयर जहाँ से हम ले रहे हैं वो सी से ले रहे हैं, है ना। हवा दिन के समय कहाँ से ले रहे हैं? सी से, समुंदर से ले रहे हैं, तो हम उसे सी ब्रीज कहेंगे। और रात के समय इसका उल्टा होता है। रात के समय जो होता है, लैंड वाला एरिया तो ठंडा होता है, लेकिन पानी जो पूरा समुंदर है, जिस वजह से पानी इतना गर्म भी नहीं होता तो इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो पानी जो था वो ठंडा नहीं था इतना, वो गर्म था पानी। ओके, तो जो हॉट एयर थी वो तो राइज अप हो गई, जो पानी की हॉट एयर थी वो ऊपर को चली गई, मगर जो लैंड एरिया था वो ठंडा हो गया था इजीली, जो कि रात को ठंडा हो गया था, और वो क्या हो गई? वो कूल हो गई, और वो सी में मिल गई, और फिर रात को भी उन्हें ठंडी हवाएं मिलने लगी। तो जो लैंड की वजह से ठंडी हवा मिलती है वो रात को मिलती है, और लैंड की वजह से जो कूल हवा मिलती है उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। इजली, आई होप आपको ये जो है प्रोसेस याद हो गई होगी, जो कि सी की वजह से मिलती है। सी मतलब समुंदर दिन में ठंडा रहता है, तो समुंदर जो दिन में हवा मिली वो एयर समुद्र की वजह से मिली, तो हमें सी ब्रिज बोल दिया। और लैंड की वजह से जब हमें ठंडी हवा मिली वो रात को मिली, और हमें उसको बोल दिया लैंड ब्रिज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें जो सन की रेजेस जो लैंड में पड़ रही हैं वो कैसे पड़ रही हैं।
जैसे कि व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम सन जो है, सूरज जो है उसके अराउंड आते हैं तो हमें जो है लैंड में खड़े हैं, हम अर्थ में खड़े हैं, वहाँ पे हमें क्या है, गर्माइश मिलती है, वार्म फील होता है। ऐसा क्यों होता है? हीट जो है वो सन की वो हमारी तरफ इतनी जल्दी कैसे पहुँच रही है? सन तो इतनी दूर है। जैसे कि अगर हम प्लैनेट को देखें, यहाँ पे सन है, उसके बाद आते आते मरकरी आता है, वीनस आता है ना, मरकरी वीनस, उसके बाद अर्थ आता है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी दूर सन की रेजेस कैसे पड़ती है हमारे अर्थ में? तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें तो कोई मीडियम ही नहीं पड़ा है ना कंडक्शन हो रही है, ना कन्वेक्शन हो रही है। नो मीडियम सच एज एयर इज अबाउट, जैसे कि कोई मीडियम नहीं मिल पा रहा। तो कैसे एयर जो है, अर्थ जो है, सन की जो गर्म आइस है वो कैसे आ रही है? तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। मतलब कि जो चीज़ एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट करती है फ्रॉम सन, द हीट कम्स फ्रॉम टू अस। जो सन की हीट है वो हमारी अर्थ पे पड़ी, उस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जो भी सन से हमें अर्थ की तरफ हीट मिलती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं, उस प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको कोई मीडियम की जरूरत तो पड़ी नहीं, है ना। इट कैन नॉट टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये आएगी, अगर कोई मीडियम हो ना हो, रेडिएशन आ जाएगी। ठीक है, जो सन की रेडिएशन आती है अर्थ पे। और व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, एक हीटर होता है, जब हम सर्दियों में हीटर चलाते हैं तो हम रूम में हीटर लगा होता है, वो भी हमारी हीट जो है बाय दिस प्रोसेस ही तो आती है, रेडिएशन की प्रोसेस होती है वो भी। क्यों? क्योंकि एक जो हीटर है वो हमारी बॉडी को वार्म कर देता है बिना किसी मीडियम के। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, रेडिएशन हो रही है। और कोई भी हीट अगर जैसे कहीं नॉट जो हॉट यूटेंसिल है, कोई भी गर्म बर्तन है, अगर उसको हम फ्लेम है उसके अलग रख दें, दूर तक रख दें फ्लेम से, तो वो कूल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हीट जो है टू बी सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन, तो आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू आवर सराउंडिंग्स। जैसे कि हमारी बॉडी भी एक हीट को कैप्चर कर लेती है, जैसे कि रिसीव कर लेती है, हमारी रेडिएशन रिसीव कर। जैसे कि अगर हम देखें, बॉडी भी हमें ये हॉट और कोल्ड हमें फील होता है, तो कैसे वजह से होता है? वो रेडिएट की वजह से होता है, रेडिएशन ऑफ हीट। जो हमें हॉट फील होता है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठंड लगना, गर्मी लगना, ये फील होता है हमें ड्यू टू रेडिएशन। ओके, तो ये भी हम समझते हैं कि कैसे हमें जो है रेडिएशन फील होती है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो हीट यहाँ से हीट आई तो उसने ऑब्जर्व कर ली, अपने पास सोख ली। और कुछ ऐसे होते हैं जो हीट आई रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो उसको कहते हैं जो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, जैसे कि हम अम्ब्रेला ले जाते हैं ना, सन की जब धूप होती है वहाँ पे हम अम्ब्रेला को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी जो हीट है वो हमें रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब ना कर ले, हमारी हीट जो है हमें लगे ना, गर्मी ना लगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं ना, समर और विंटर में, जो हमने बात की थी कि हम विंटर में जो है डार्क कपड़े पहनते हैं और लाइट कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो समझो, जो डार्क कपड़े होते हैं, जैसे कि ब्लैक कपड़ा होता है और एक वाइट कपड़ा होता है, तो ब्लैक कपड़ा क्या करता है, हीट जब उस पर आती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जो कि डार्क कपड़ा करता है। ठीक है, और वाइट एक हल्का कपड़ा है, उस पर हीट आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं पड़ता। तो वो क्या होते हैं, वाइट कपड़े को हम गर्मियों में पहनते हैं ताकि वो जो हीट आई उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे और हमें ठंडी कूलनेस जो है फील हो। ठीक है, उसी तरीके से हम जो है ऐसी बर्तन कंटेनर में भी देखते हैं, एक ब्लैक कंटेनर लोगे और एक वाइट कंटेनर लोगे ना, तो ब्लैक जो होगा वो ब्लैक से कोटेड, आजकल ना ब्लैक से कोटेड मिलता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है, ताकि उसमें ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए और हीट की जो है बचत हो जाए, वो ईजिली हीट को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर और हीट जो है बर्तन को गर्म कर दे। और जैसे वाइट बर्तन होते हैं उसमें इतनी जल्दी जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और बहुत देर लगती है इसको गर्म होने में। तो यही इसमें पूरा टोटल आपको बता रखा है कि हम गर्मियों में क्या करते हैं और सर्दियों में हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है,
और वैसे ही वुलन क्लॉथ जो होते हैं वो हमें वार्म क्यों रखते हैं, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हम सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि वुलन एक ऐसा है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हमने बात की थी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जैसे कि इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर्स क्या करते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक होता है ना, और स्टील, जैसे स्टील क्या है, गुड कंडक्टर है, और पुअर कंडक्टर में आता है कि कुछ भी जैसे प्लास्टिक और वुड। वैसे ही इंसुलेटर्स में वुल भी आता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, हीट को अपना मतलब सोख के नहीं रखता, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट उसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। तो वूल जो होता है जब हम पहनते हैं बॉडी के टेम्परेचर को वो बाहर नहीं आने देता। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर वार्म है और बाहर जो है ठंडी है, तो बाहर की जो रिफ्लेक्शन है, बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, वो हमारी बॉडी तक नहीं जा पाती। तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो वुलन में ढक जाती है और वो बाहर नहीं आ पाती, इसलिए हम वुलन में गर्म फील करते हैं, गर्माइश फील करते हैं। ओके, और इसमें इसीलिए हम वी फील वार्म। और हम देखें ब्लैंकेट्स, अगर हम देखें टुगेदर, अगर हम ब्लैंकेट्स लेंगे, 2 ब्लैंकेट्स लेंगे तो ईज़िली जो है हमारी गर्माइश जो है वो बाहर चली जाएगी और हवा जो है वो ईज़िली बाहर चली जाएगी। इसलिए ठंडियों में ना मोटा ब्लैंकेट लिया जाता है, बहुत ही मोटा, ताकि हीट जो है ईज़िली बाहर ना जाए और वार्म जो है ईज़िली हमें पड़े, मतलब कि गर्माइश हमें मिल सके। ठीक है, तो ये थी हमारी आज के चैप्टर की। थैंक यू सो मच, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।